है। मेरा नाम रोहन साहनी है। हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस वास्तु पे काम करते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसा फिनोमेना है जो अभी तक जिसकी नॉलेज पूरी अभी इंडिया में तरीके से नहीं आई है। इसमें सबसे आगे फॉलो करने में जो नॉलेज में है मेरे वो जर्मनी है, फिर यूएसए है, देन यूके है। एंड नेक्स्ट मैम, बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस मैंने जो ये पार्ट सीखा था वास्तु का, आई स्टार्टेड नियर अबाउट इन 2016-17। तो इसमें जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने बाय प्रैक्टिकल सीखा था, थ्योरेटिकली सीखा था। तो उसमें मैंने उनसे नॉलेज ही गेन करी। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स मैंने नहीं कोई एक्वायर करे कि भी आई कैन शेयर देम। नेक्स्ट मैम, व्हाट इज जियोपैथिक स्ट्रेस? जियोपैथिक स्ट्रेस इज अ फिनोमिना जिसमें स्टेट करा गया है कि जो अर्थ के नीचे पानी होता है जब वो मूव करता है तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड ह्यूमन मेड एरर्स, जैसे कि हम लोग मेट्रो बनाते हैं उसके लिए डीप डिगिंग करते हैं, या बड़ी बड़ी बोरवेल करते हैं, या हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, तो ज़मीन में डिगिंग होती है, उसके से टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक आ जाते हैं। जो वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो पानी की मूवमेंट से क्रिएट होती है, वो उस क्रैक से ऊपर आ जाती है, उसको हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कहते हैं। हम सब की जो फ्रीक्वेंसी है माइंड की और अर्थ की, दैट इज 7.83 मेगाहर्ट्ज, जो साइंस भी बोलती है। बट जो लाइन ऊपर आती है इसकी नियर अबाउट 210 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो नियर अबाउट 300 टाइम्स फास्टर। सो इट कैन हार्म यू इन मैनी वेज। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, इसमें जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मली नोटिस करी गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, इनफर्टिलिटी, फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी, हाइपरटेंशन, मिसकैरेजेस एंड फैक्ट्रीज ऐसे आता है, मशीन फेलियर हो गया, स्टॉक स्टेगनेंसी आ जाती है, लैक ऑफ ऑर्डर्स आ जाता है, स्टक ऑफ मनी, इंस्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ आसपास कोई मेट्रो क्रॉस करी या कोई बहुत बड़ा पुल बना या कुछ हुआ या कोई हाई-राइज बिल्डिंग बनी, तो उसके चक्कर में जो डीप डिगिंग के बाद अगर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उसके अंदर आ जाती है फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो जाती है। इवन दैट ये भी देखा गया है वास्तु करी हुई जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस आने से वास्तु भी फेल होने के चांसेस होते हैं। 99% जो हैबिचुअल कॉज ना होने की वजह से कैंसर होता है, जैसे कि कोई गुटखा खाता है या कुछ खाता है, उसके अलावा किसी को नेचुरली होता है। मैक्सिमम केसेस में इसी को देखा गया है। अगर आप लोग याद कर पाएंगे, दिल्ली में 2004 में आया था मेरे ख्याल से मेट्रो। उससे पहले इसका कोई मैप नहीं, मतलब इतना रूट मैप नहीं था। वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जो हमारी साइंस कहती है, वो जैसे जैसे बढ़ता रहा है जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन फैलती जा रही है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको क्योर करना भी बड़ा ईजी होता है। कुछ रॉड्स आती हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स जो होती हैं बड़ी सस्ती होती हैं, वो उसको ट्रीट करने के लिए सिर्फ उनको फ्लोर पे पेस्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्फी और एरल्डाइट, वो क्योर हो जाता है। इसमें मेजर पार्ट ये होता है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो जितना लेवल से नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से करा पाएँ तो ज़्यादा अच्छा, जिससे कि पूरी बिल्डिंग को उसके बेनिफिट्स मिल पाएँ। बट कई लोग इसमें कहते हैं जी इन चीज़ों से बंदा भी कुछ और भी हो सकता है, डाउट करते हैं, तो आप अपने फ्लोर का ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप लोग अपने घर में सब कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, सॉरी। इसमें वास्तु डिफेक्ट्स में बेसिकली हमारे यहाँ पर जो एक मिथ है कि भाई वास्तु में आके तोड़फोड़ होती है, या डायरेक्शनल वास्तु के अकॉर्डिंग कोई भी आएगा तो आपके मन में वहम डाल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये हमारे ग्रंथों में, हमारे साइंस में भी इन चीज़ों को मानती है। अगर आप किसी चीज़ के भी बेसिक को समझ लेंगे तो बेटर तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हमारे 4 डायरेक्शंस मेजर होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ इज़ फॉर मनी, फाइनेंस एंड करियर, ईस्ट इज़ फॉर एसोसिएशन, नेटवर्किंग एंड ग्रोथ। ये हेड ऑफ द ब्रेन ऑफ द वास्तु पुरुष होता है। इसमें कहा गया है, आप नोट भी कर सकते हैं कि टॉयलेट, किचन या कटिंग, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका स्टोर रूम में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसमें लाइट चीज़ें रखी जाती हैं। देन कम्स दी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज़ द फायर जोन। यहाँ फायर एलिमेंट होने से चीज़ें बेटर रहती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, तो चीज़ें जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं। इसके बाद आता है आपका साउथ वेस्ट, दैट इज दी मेन जोन जहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली को रहना चाहिए। वहाँ पर अर्थ एलिमेंट होता है, जिससे हर चीज़, अगर वो लेट्स से इन ऑफिस, अगर वो ओनर वहाँ बैठता है तो उसकी जो गवर्निंग है बड़ी आसान हो जाती है। देन कम्स दी नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट विंड जोन कहलाता है। यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट टीम को, मार्केटिंग टीम को बिठाना चाहिए, क्योंकि यही जोन होता है जो आपके फाइनेंस के लिए मेजर करता है। ये आपके बैंकिंग सपोर्ट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट मैम,
इसमें हम लोग इसके साथ साथ नेगेटिव आईआर रेडिएशंस करते हैं, ह्यूमन ऑरा करते हैं, जेम्स कंपैटिबिलिटी करते हैं। एडवांस वास्तु इज अगेंस्ट फॉर द जियोपैथिक स्ट्रेस एंड वास्तु फॉर कमर्शियल स्पेस। जेम कंपैटिबिलिटी इज फॉर एग्जांपल किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई पत्थर बोल दिया कि आपने कोई एक पत्थर पहनना है, आप उसके 8-10 सैंपल लेंगे। इसके लिए एक मशीन होती है, मशीन में आपके सलाइवा का सैंपल डलता है, उस ऑरा स्कैनर को हम आपके सामने रखेंगे तो वो 90 डिग्री में या 180 डिग्री में रोटेट करता है। उससे पता चल जाता है कि वो स्टोन आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। वो 99.9% तक एक्यूरेट होता है। सम केसेस आर देयर, क्योंकि उसमें कोई काफ़ी चीज़ें और भी मैटर करती हैं, वो जब हम कभी R2B करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। नेक्स्ट मैम, ये हम लोगों ने इनका काम करा हुआ है। ड्यूकैट हो गया, कॉटन ओंकी के 2-3 हमने शोरूम्स करे थे। वेल्जियम एक मनी रिलेटेड कोचिंग देते हैं। देन ई ग्रोथ इज़ अ प्लेटफॉर्म, ये कुछ एसेसरीज का है। ये सुप्रीम एग्रो इज़ फॉर फार्मिंग, ये MP साइड है। नेक्स्ट मैम, ग्लोविंस पिटूनिया। देन आपका ये मायापुरी मैगजीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मायापुरी मैगजीन इज़ जो बॉलीवुड्स का सारा देखते थे, काफ़ी टाइम से देखते आए हैं। एंड एक स्माइल एक्सपर्ट है, ये हमारा गुड़गांव में डेंटल चेन है। नेक्स्ट मैम, ये हमारे अपटर्न की ही सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं जो हम लोग इसके थ्रू बाकी जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी वो भी सारा प्रगति के थ्रू ही जनरेट हुआ है, और जो मेरी रिपोर्टिंग होती है वो इनसे रिलेटेड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, कि ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, आई कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, ये कुछ टिप्स हैं। इन एन ऑफिस बिल्डिंग द बिजनेस ओनर शुड बी साउथ वेस्ट। जैसे मैंने आपको भी बताया भी था कि अगर वो वहाँ बैठेगा एंड उसकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ रहेगी तो उसकी गवर्निंग थोड़ी आसान हो जाती है। ये जगह की पोजीशन की पावर होती है जो उसको गलत डिसीजन लेने से रोकती है। नेक्स्ट इज द डेस्क ऑफ द वर्क स्टेशन शुड बी डिजाइन इन आइदर फेस ऑफ नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि उनसे उनका कंसंट्रेशन बना रहता है, उसका और कोई रिलेशन नहीं होता। आप वेस्ट भी बैठ सकते हैं, उसके लिए मना नहीं होता, लेकिन साउथ अवॉइड करना चाहिए। साउथ होने से बंदा लेथार्जिक हो जाता है और वो प्रॉपर कंसंट्रेशन से काम नहीं करता। देन नॉर्थ वेस्ट इज दी, वो मैंने आपको शेयर करा था कि नॉर्थ वेस्ट इज दी मेन जोन फॉर द रेवेन्यू। तो आपने अगर मार्केटिंग टीम को या रनर्स को वहाँ बैठाएंगे तो दे विल कीप ऑन रनिंग, जिससे आपकी चर्निंग जल्दी होएगी। नेक्स्ट मैम, ये कुछ मिथ्स हैं। वास्तु इज अ साइंस ऑफ बिल्डिंग, इट हैज अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, बट now many so called vastu pandits are spreading unnecessary fear and myths which is jeopardizing the whole scientific reasoning behind the vastu shastra. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई साइंटिफिक रीजन बता दे कि हम लोग ने ये गलती कर रखी तो इससे ये सॉल्व होता है और इसको ऐसे करने से ऐसे सॉल्व होता है, तो उस चीज़ में बेनिफिट ये होता है कि हम लोग उसके लिए थोड़ा इंक्लाइन ज़्यादा हो जाते हैं, रेदर देन कोई मिथ आके बोल दे तो गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा मिथ है एक काली बिल्ली जब चलती है वो काटती है तो लोग उससे डरते हैं। सी डॉग, फिश एंड कैट, ये जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए बड़े इम्यून होते हैं। ये जनरली उसी के ऊपर जाके बैठते हैं। आपको कोई डॉग होगा घर में अगर, तो वहीं जाके वो बैठेगा जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का पॉइंट इंटरसेक्शन कर रहा है, वो एनर्जी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए डॉग का घर होने से या बिल्ली के घर होने से कहते हैं नेगेटिव चीज़ें घर में कम होती हैं। जब वो बिल्ली जाती है वो लाइन छोड़ती हुई जाती है नेगेटिव, आप उसको क्रॉस कर दोगे तो आपको वो चढ़ जाएगी। बिल्ली नेगेटिव नहीं है, वो अपने ओनर्स के लिए या सराउंडिंग्स को सेव करने के लिए वो ऐसा करती है। ये इसके पीछे एक स्टडी थी, ये वो मैंने आपको शेयर करी है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ और मिथ्स हैं कि किचन के साथ टॉयलेट आ जाए तो उसमें दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस गलत होती है, ये भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी मेजर लैंडिंग और घर की एंट्रेंस मैटर करती है, उनसे मैक्सिमम आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। साउथ फेसिंग एंट्रेंस ब्रिंग्स पॉवर्टी, ऐसा भी नहीं है। साउथ फेसिंग में कमी ये होती है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन या कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम देगा आगे। नेक्स्ट मैम, ये हमारे कुछ टारगेट ऑडियंस हैं, ये आप मेरी आस्क समझ लीजिए। गिव मैंने आपको शेयर करी थी, मीनाक्षी खेरा मैम है, वो HR कंसल्टेंसी है, आई कैन कनेक्ट यू विद देम। नेक्स्ट मैम, थैंक यू।